नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे धरोहर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फिर पुनः मनुस्मृति के भूमिका अध्याय की दूसरी चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरी अध्याय में आज जो जो जानकारी हैं उसके बारे में समझते हैं कि भूमिका में मनुस्मृति के बारे में क्या क्या चीज़ हमको जानकारी दी हुई है। तो पहला है मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता एवं उपयोगिता। दूसरी है प्रक्षेप से अभिप्राय। प्रक्षेप क्या होता है, किसे प्रक्षेप कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा चरण है क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं है, क्या मनुस्मृति में जितना भी श्लोक लिखे हुए हैं, जितना भी कथन कहे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मनु जी की ही लिखी हुई है या उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हुई है, उसके बारे में तीसरे चरण में समझेंगे। चौथे चरण में है ग्रंथों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियां। पांचवें में है प्रक्षेपों के अनुसंधान के आधार और उनके प्रमाण, अर्थात मनुस्मृति में जो प्रक्षेप हुए हैं या किसी भी चीज़ का प्रक्षेप है उसको अलग करना है तो उनको अलग करने का जो एक विधान है, जो एक श्रेणी बनाई हुई है, उस श्रेणी में 7 प्रकार की श्रेणी है, जिसमें पहला श्रेणी है विषय विरोध, दूसरी है प्रसंग विरोध, तीसरी है अंतर विरोध, चौथी है पुनरुक्तियाँ, पांचवी है शैलीगत आधार, छठवीं है अवंतर विरोध और सातवीं है वेद विरोध। इस पर इन सातों श्रेणी के माध्यम से मनुस्मृति में जो विकृत डला हुआ है, जो प्रक्षेप डला हुआ है, उसको अलग किया जा सकता है, उसके बारे में है। और छठवीं है जो आखिरी है इस दूसरे अध्याय का, वो है प्रक्षेपों से हानि एवं भ्रांतियाँ। जिस प्रकार से किसी भी ग्रंथों में प्रक्षेप डलते हैं तो उससे समाज में या उस ग्रंथ में या उस महापुरुष के चरित्र में, जीवन की जो कड़ी है, जो घटना है, उसमें किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारे समाज को हानि पहुंचती है, उसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे। तो आइए हम द्वितीय अध्याय का प्रथम चरण जो है मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता एवं उपयोगिता, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भाष्य करते हुए लिखते हैं कि मनुस्मृति के स्वरूपों को प्रक्षेप से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसकी प्रक्षेपों का अनुसंधान किया जाए। इसमें जितना भी प्रक्षेप है उसको ढूंढा जाए, खोजा जाए, कौन कौन से श्लोकों में, कौन कौन से वाक्यों में जो है डाला गया है, मिलाया गया है मनुस्मृति के अंदर में। प्रक्षेपों के अनुसंधान और उनके पृथकीकरण से ही मनुस्मृति का वास्तविकता श्रेष्ठ रूप प्रकाश में आएगा, सामने आएगा। यह अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध भी होगा। इस कार्य से मनु एवं मनुस्मृति संबंधित जो भ्रांतियां आज समाज में या देश विदेश में प्रचलित हैं, फैली हुई हैं, उन सबका निराकरण भी हो जाएगा। इस अनुसंधान से ही जहां एक ओर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ प्रामाणिक रूप से समाज में उपलब्ध होगा, वहां दूसरी ओर यह भ्रांति रहित, कुरीतियों से अलग, प्रक्षेपों से अलग, शुद्ध रूप में पथ प्रदर्शन करने वाला सिद्ध भी होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही झांकियों को प्रस्तुत करेगा और वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन कराएगा। सबसे अधिक लाभ ऐतिहासिक दृष्टि से होगा कि प्रक्षिप्तांशों से दूषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, मनुस्मृति को समझते हुए, उसमें जो कुरीतियां डली हुई है उसको वास्तविक समझते हुए, जो इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमें मांस भक्षण, पशु यज्ञ, जाति पाति,
छुआछूत, ऊंच नीच जैसी घिनौनी बातें हैं, उस इतिहास का शुद्ध, उज्जवल और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आएगा। इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसंधान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। प्राचीन साहित्य, जो कि भारत का एक अमूल्य और गौरवपूर्ण निधि है, उसके एक विशिष्ट ग्रंथ का उचित मूल्यांकन हो सकेगा और मनुस्मृति से संबंधित आंतरिक समस्याएं जैसे कि रचयिता, रचना काल, मौलिक मान्यताएं आदि, इन सब को सुलझाने में भी न्यूनाधिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसंधान करना अति आवश्यक है। दूसरी चरण है प्रक्षेप। प्रक्षेप से अभिप्राय क्या है? क्या है प्रक्षेप, किसे कहते हैं? तो भाष्यकार सुरेंद्र कुमार जी लिखते हुए कहते हैं कि प्रक्षेप का अर्थ दूसरे की रचना में की गई मिलावट, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए मूल ग्रंथों में अन्य द्वारा मिलाए गए विचारों को प्रक्षेप या विक्षेपक कहा जाता है। मनुस्मृति में वे श्लोक जो मनु से भिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको प्रक्षिप्त माना गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी विचारों से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रंथकार के समर्थक विचारों वाला और अच्छे विचारों का भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि उसमें प्रक्षेप किए हैं तो बुरी वाक्यों का, बुरे प्रथाओं का प्रक्षेप किए। कई जगह ऐसे भी हैं जिसमें रचनाकार या जो भाष्यकार होते हैं उसके अच्छे विचार भी उसमें प्रक्षिप्त किए जाते हैं, डाले जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्षेप का अभिप्राय होता है। तो आगे तीसरी कड़ी जो है, क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको कुछ हद तक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि मनुस्मृति के बारे में जो भी कुरीतियाँ डली हुई है या समाज को स्वीकार करने में असमर्थ लगने वाली जो बातें डली हुई है, वो किस प्रकार से इसमें से हटा करके उसको बाहर किया जाए, उसके बारे में चर्चा थी। और आगे इसी कड़ी में आगे भी चर्चा चलती रहेगी। हम अगले वीडियो में इस तीसरे चरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।